लेसन 10 एंटरिंग ट्रांजैक्शंस। इस चैप्टर में हम ट्रांजैक्शंस एंटर करने के बारे में ही डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम सप्लाईज आउटवर्ड यानी कि सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जीएसटी में जनरली सेल्स को सप्लाईज आउटवर्ड टर्म किया जाता है, तो जो भी आपकी सेल्स की डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस है वो जितनी हो सकेंगे इस चैप्टर में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एंटरिंग सिंगल टैक्स रेट ट्रांजैक्शंस, यानी कि ऐसी ट्रांजैक्शंस, हम कहें ऐसी सेल्स ट्रांजैक्शन जिसमें सारी आइटम्स जो यूज हुई हैं वो एक ही टैक्स रेट को बिलोंग करती हैं, यानी कि सिंगल टैक्स रेट को बिलोंग करती हैं। सेल्स ट्रांजैक्शन एंटर करने के लिए हम ट्रांजैक्शन सेल्स ऐड ऑप्शन में गए, वाउचर सीरीज बताई, वाउचर डेट, वाउचर नंबर, सेल टाइप हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं LGST 28%। इसका मतलब ये है कि L सिंबलाइज करता है लोकल एंड 28% मतलब कि जितनी भी आइटम्स आप इस बिल में यूज करेंगे, चाहे वो एक आइटम हो या एक से ज्यादा हो, उन सभी पे 28% जीएसटी चार्ज होना है। तो आप सिमिलरली जिस भी टैक्स रेट की आपकी आइटम्स है, सपोज आपकी सारी आइटम्स 18% टैक्स कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो आप LGST 18% सेल टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं यदि वो लोकल की ट्रांजेक्शन है। इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस की भी हम आगे बात करेंगे, अभी हम सिर्फ लोकल सिंगल टैक्स रेट ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे LGST 28% ली सेल टाइप, पार्टी सिलेक्ट करी। पार्टी हमारी लोकल की ही होगी। देखिए जो हमारी कंपनी है वो भी दिल्ली की है, पार्टी का जो GSTN है वो भी 07 से स्टार्ट हो रहा है, दिल्ली का ही है। मटेरियल सेंटर बताया, आइटम सिलेक्ट करी, आइटम से जुड़ी डिटेल्स हमने स्पेसिफाई करी एंड बिल सन्ड्री में हमने CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 14% ईच जो है चार्ज करी है। 28% टोटल टैक्स था, जिसमें कि ये लोकल की ट्रांजैक्शन है, तो हमने पहले भी बताया है CGST एंड SGST दोनों चार्ज होंगे और हाफ में वो डिवाइड होगा, तो हमने CGST 14% एंड SGST 14% यहाँ पे चार्ज किया है। सेव बटन प्रेस करेंगे इस वाउचर को सेव करने के लिए। इसके बाद हम एक और सिंगल टैक्स रेट की ट्रांजैक्शन एंटर करेंगे, लेकिन ये ट्रांजैक्शन जो है हम इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन यानी कि सेंट्रल की ट्रांजैक्शन के लिए एंटर करेंगे। वाउचर सीरीज, डेट, वाउचर नंबर बताया, सेल टाइप हमने यहाँ पे सिलेक्ट करी IGST 28%। आई रेफर्स टू इंटर स्टेट, यानी कि ये एक सेंट्रल की ट्रांजैक्शन है एंड 28% का मतलब है कि जितनी भी आइटम्स बिल में यूज हो रही हैं वो सारी 28% पे टैक्सेबल है। पार्टी सिलेक्ट करी। देखिए पार्टी ये किसी और स्टेट की है, इसका जो GSTN नंबर है वो 06 से स्टार्ट है, यानी कि ये हरियाणा को बिलोंग करती है, हमारी सेंट्रल की पार्टी है। मटेरियल सेंटर बताया, आइटम हमने सिलेक्ट करी, आइटम से जुड़ी डिटेल स्पेसिफाई करी एंड हमने यहाँ पे IGST एट द रेट ऑफ 28% चार्ज किया है एज बिल सेंट्री। इंटर स्टेट की यदि ट्रांजैक्शन होगी तो आपको सिर्फ IGST चार्ज करना है एंड लोकल की ट्रांजैक्शन होगी तो आपको CGST एंड SGST चार्ज करना है। ऐस ये हमारी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन थी, सेंट्रल की ट्रांजैक्शन थी, तो हमने सिर्फ IGST बिल सेंट्री यहाँ पे अप्लाई करी है। सेव बटन प्रेस करेंगे इस ट्रांजैक्शन को सेव करने के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे एंटरिंग मल्टी टैक्स रेट ट्रांजैक्शंस। मल्टी टैक्स रेट ट्रांजैक्शंस आपकी वो होती हैं जिसमें एक ही बिल में अलग अलग तरह के टैक्स रेट्स आप यूज कर सकते हैं। लेट अस सपोज आपने दो आइटम्स अगर बिल में यूज करी हैं, तो एक 12% पे टैक्सेबल है, एक 18% पे टैक्सेबल है, या जो भी टैक्स रेट्स एप्लीकेबल हैं, तो अलग अलग टैक्स रेट्स की आइटम एक ही बिल में इंक्लूडेड है। तो इस तरह के बिल हम कैसे एंटर करेंगे? मल्टी टैक्स रेट जो ट्रांजेक्शन होती है, हम आपको पहले बता दें, या तो आप आइटम वाइज भी बता सकते हैं उसमें टैक्स रेट, या वाउचर वाइज। दोनों ही केसेस हम डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे आइटम वाइज ट्रांजेक्शन की, कि आइटम वाइज मल्टी टैक्स रेट्स आप कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं। सीरीज बताई, डेट बताई, वाउचर नंबर, सेल टाइप हमने यहाँ पे ली LGST आइटम वाइज। L इज फॉर लोकल ट्रांजेक्शन एंड आइटम वाइज का मतलब है कि हर आइटम के साथ जो है हम टैक्स रेट बताएंगे। हालांकि टैक्स रेट ऑटोमेटिकली आइटम मास्टर से पिक होकर आ जाएगा, लेकिन हर आइटम में अमाउंट फील्ड पे जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो एक विंडो अपीयर होगी, उसमें कितना टैक्स रेट चार्ज होना है एंड कितना टैक्स का अमाउंट है वो सब वो डिस्प्ले करेगी। उसके बाद हमने पार्टी सिलेक्ट करी, मटेरियल सेंटर, आइटम हमने सिलेक्ट करी। अमाउंट फील्ड पे एंटर प्रेस करते ही देखिए आइटम वाइज GST विंडो अपीयर हुई, जो कि टैक्सेबल अमाउंट शो कर रही है। CGST SGST परसेंटेज शो कर रही है, एज ये हमारी लोकल की ट्रांजेक्शन है तो 9% CGST, 9% SGST एंड फाइनल अमाउंट क्या है वो डिस्प्ले कर रही है।
सिमिलरली हमने एक और आइटम सिलेक्ट करी। इस आइटम के अमाउंट फील्ड पे एंटर प्रेस करते ही देखिए आइटम वाइज जीएसटी विंडो अगेन अपीयर हुई। ये जो आइटम है हमारी, इसका जीएसटी रेट 28% है। तो सीजीएसटी 14% एंड एसजीएसटी 14% इस पे चार्ज हुआ है। टैक्सेबल अमाउंट भी शो कर रहा है, फाइनल अमाउंट शो कर रहा है। तो जो हमारी फर्स्ट आइटम थी 18% उस पे जीएसटी रेट था, एंड ये जो हमारी सेकेंड आइटम है इस पे 28% जीएसटी रेट है। तो इस तरीके से आप आइटम वाइज टैक्स रेट स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये जो आइटम वाइज जीएसटी विंडो में टैक्स रेट्स आए थे, ये पिक हुए थे आइटम मास्टर में जो आपने टैक्स कैटेगरी स्पेसिफाई करी है वहां से। लेफ्ट हैंड साइड बॉटम में आप देख भी सकते हैं टैक्स समरी कंप्लीट ये शो कर रहा है कि कितने टैक्सेबल अमाउंट पे 18% टैक्स चार्ज हुआ है, कितने टैक्सेबल अमाउंट पे 28% टैक्स चार्ज हुआ है। आइटम वाइज की ट्रांजैक्शन में आपको कोई बिल सन्ड्री अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने हर आइटम के साथ ही टैक्स बताया है। सेव बटन प्रेस करेंगे इस ट्रांजैक्शन को सेव करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट जो हम ट्रांजैक्शन एंटर कर रहे हैं वो भी हमारी मल्टी टैक्स रेट की ही ट्रांजैक्शन है, लेकिन इसमें जो टैक्स है वो हम वाउचर वाइज बताएंगे। यानी हर एक आइटम के साथ टैक्स रेट्स ना बता के हम बिल सन्ड्री एज बिल सन्ड्री की फॉर्म में टैक्स रेट स्पेसिफाई करेंगे। तो इसके लिए भी हमने वाउचर सीरीज बताई, डेट, वाउचर नंबर। सेल टाइप हमने सिलेक्ट करी एलजीएसटी मल्टी रेट। आपको ध्यान हो जब हमने एलजीएसटी मल्टी रेट सेल टाइप क्रिएट करी थी तो वहां पे भी हमने टैक्सेबल वाउचर वाइज ऑप्शन को सिलेक्ट किया था टैक्सेशन ग्रुप में, यानी कि हम बिल सन्ड्री की फॉर्म में टैक्स अप्लाई करेंगे। पार्टी सिलेक्ट करी, मटेरियल सेंटर, आइटम सिलेक्ट करी, आइटम से जुड़ी डिटेल्स बताई। नेक्स्ट हमने एक और आइटम सिलेक्ट करी, उससे जुड़ी डिटेल्स बताई। एंड बिल सन्ड्री पार्ट में आप देख सकते हैं हमने फर्स्ट अप्लाई करा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 9% ईच, एंड देन सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 14% ईच। तो बिजी अब ऑटोमेटिकली पिक करेगा कि किस आइटम पे 18% टैक्स चार्ज करना है एंड किस आइटम पे 28% टैक्स चार्ज करना है। और ये बिजी कहाँ से पिक करेगा? आइटम मास्टर में जो टैक्स कैटेगरी स्पेसिफाइड है। आप लेफ्ट हैंड साइड पे टैक्स समरी में देख भी सकते हैं कि 18% टैक्स रेट जो अप्लाई हुआ है उसके लिए टैक्सेबल अमाउंट है 45,000 एंड 28% टैक्स रेट जो चार्ज हुआ है उसका टैक्सेबल वैल्यू है 65,000। तो फर्स्ट आइटम जो थी हमारी वो 18% पे टैक्सेबल थी, बिजी ने उस पे 18% टैक्स चार्ज किया। एंड जो हमारी सेकंड आइटम थी वो 28% पे टैक्सेबल थी, तो बिजी ने उस पे 28% टैक्स चार्ज किया। तो ये है आपका मल्टी टैक्स रेट ट्रांजैक्शन वाउचर वाइज जब आप टैक्स अप्लाई करते हैं। सेव बटन प्रेस करेंगे इस ट्रांजैक्शन को सेव करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटरिंग टैक्स इंक्लूसिव ट्रांजैक्शंस की, यानी कि ऐसी ट्रांजैक्शंस जिनमें जब आप आइटम का प्राइस स्पेसिफाई कर रहे हैं तो उसमें टैक्स का जो अमाउंट है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। बिजी जो है एक रिवर्स कैलकुलेशन करेगा सेग्रीगेट करने के लिए कि एक्चुअल आइटम प्राइस कितना है, यानी कि टैक्सेबल अमाउंट कितना है एंड टैक्स का अमाउंट कितना है। आपने जो प्राइस स्पेसिफाई किया है उसमें एक्चुअली टैक्स का अमाउंट इंक्लूडेड है, तो इस तरह की ट्रांजैक्शंस को हम टैक्स इंक्लूसिव ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। तो हम एक वाउचर एंटर करते हैं, वाउचर सीरीज बताई, डेट, वाउचर नंबर। सेल टाइप हमने सिलेक्ट करी एलजीएसटी टैक्स इंक्लूसिव, यानी कि टैक्स इंक्लूसिव हम जो है आइटम का प्राइस बता रहे हैं। पार्टी सिलेक्ट करी, मटेरियल सेंटर, आइटम सिलेक्ट करी, आइटम से जुड़ी डिटेल स्पेसिफाई करी। अमाउंट फील्ड पे एंटर प्रेस करते ही आइटम वाइज टैक्स इन्फॉर्मेशन विंडो अपीयर हुई जो कि जीएसटी रेट शो कर रही है 18%। फाइनल अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी वो शो कर रही है 96,000 जो हमने अमाउंट फील्ड में स्पेसिफाई किया है, एंड बता रही है कि सीजीएसटी परसेंट कितना है एंड एसजीएसटी परसेंट कितना है। आप लेफ्ट हैंड साइड बॉटम में देख सकते हैं टैक्स समरी में कि टैक्सेबल अमाउंट 81,355 आ रहा है, सीजीएसटी 7322 एंड एसजीएसटी 7322। इन तीनों को जब आप टोटल करेंगे टैक्सेबल अमाउंट प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, तो आपका जो अमाउंट आपने आइटम ग्रिड में स्पेसिफाई किया है वही आ जाएगा। इस तरह की ट्रांजैक्शन में भी आपको कोई बिल सन्ड्री अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आइटम के प्राइस में ऑलरेडी जो है टैक्स का अमाउंट इंक्लूडेड है। तो इस तरीके से आप टैक्स इंक्लूसिव ट्रांजैक्शंस एंटर कर सकते हैं। सेव बटन प्रेस करेंगे इस ट्रांजैक्शन को सेव करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम्प्ट ट्रांजैक्शंस की, यानी कि ऐसी आइटम आप बिल में एंटर कर रहे हैं जो कि जीएसटी के अंडर एग्जाम्प्ट है टैक्स से, उन पे जीएसटी टैक्स जो है चार्ज नहीं होना, अंडर सर्टेन नोटिफिकेशन या अंडर सर्टेन कंडीशंस वो एग्जाम्प्टेड है टैक्स से। तो इस तरह की ट्रांजैक्शंस एंटर करने के लिए हम एक सेल्स वाउचर एंटर कर रहे हैं। वाउचर सीरीज बताई, डेट, वाउचर नंबर। सेल टाइप हमने ली एलजीएसटी एग्जाम्प्ट। पार्टी सिलेक्ट करी, मटेरियल सेंटर,
आइटम सिलेक्ट करी, आइटम से जुड़ी डिटेल्स बताई एंड यहाँ पे भी हम कोई बिल सन्ड्री अप्लाई नहीं कर रहे हैं एज ये जो हमारी आइटम है ये जीएसटी से एग्जेम्प्ट है, इसमें कोई टैक्स चार्ज होना ही नहीं है, तो बिल सन्ड्री ब्लैंक ही रहेगी। तो एग्जेम्प्ट ट्रांजेक्शन्स के लिए सिंपली आपको एग्जेम्प्ट के लिए जो आपने सेल टाइप क्रिएट करी है उसे सिलेक्ट करना है एंड कोई बिल सन्ड्री अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। सेव बटन प्रेस करेंगे इस ट्रांजेक्शन को सेव करने के लिए। तो इस चैप्टर में हमें ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स ट्रांजैक्शंस डिस्कस करनी थी। रिमेनिंग जो और डिफरेंट सेल्स ट्रांजैक्शन के टाइप्स हैं वो अब हमारे नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर 11 में हम कवर करेंगे। चैप्टर के एंड पे हमने कुछ एक्सरसाइज प्रोवाइड करी है, आप व्यू कर सकते हैं स्क्रीन पर एक्सरसाइज एंड अटेम्प्ट कर सकते हैं। होप इस चैप्टर को देखने के बाद आप इजीली सेल्स ट्रांजैक्शन बिजी में एंटर कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें।